योजना निधि यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रहने वाले जो बुजुर्ग हैं, विधवा हैं और जो दिव्यांग हैं, उनके लिए कई पेंशन योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। इसमें इन लोगों को 18-18 हज़ार रुपये हर साल अब मिलने वाले हैं। इसके अलावा किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना और ट्रिपल तलाक एसिड पीड़िताओं महिलाओं के लिए भी आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। इन योजनाओं के तहत कितनी पेंशन मिलती है, कौन कौन लोग इसके लिए पात्र हैं, और ऐसी ही 8 पेंशन योजना हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे कि कौन कौन सी 8 योजना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही है और कैसे इनका लाभ मिलता है और कौन कौन लोग इसके लिए पात्र हैं। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश में पेंशन लेना चाहते हैं, आप इनकी पात्रता के अंदर आते हैं तो आपको पेंशन मिलेगी। तो चलिए सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं और आगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली जो योजना वृद्धावस्था पेंशन योजना है, इसमें सरकार ने पेंशन बढ़ाई है। हर साल जो पेंशन लाभार्थी हैं उन्हें 18 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के आर्थिक रूप से कमज़ोर बुजुर्गों को हर साल 18 हज़ार रुपये मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना को 1 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये महीना कर दिया है। हर तीसरे महीने में 4500 रुपये की किस्त लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार के नए शासनादेश के अनुसार अब आवेदन के लिए आधार कार्ड को आयु प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जाएगा। बुजुर्गों को अपनी उम्र साबित करने के लिए हाई स्कूल के मार्कशीट या परिवार रजिस्टर की नकल दिखानी होगी। शहरी क्षेत्र के बुजुर्गों के पास अगर परिवार रजिस्टर नहीं है तो वे वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना जरूरी है। इस पेंशन का लाभ लेने वाले बुजुर्ग अन्य सरकारी पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हों, वे रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी ना हों, परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्रों में 40,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर है 1800-419-000 पर आप कॉल कर सकते हैं। दूसरी है विधवा पेंशन योजना। विधवाओं को पेंशन के साथ अब घर भी मिलेगा। यूपी में पति की मौत के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रही महिलाएं विधवा पेंशन योजना का लाभ ले सकती हैं। इसमें अब महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे। पहले 1,000 रुपये दिए जाते थे। इन महिलाओं को आयुष्मान कार्ड, जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और सीएम आवास योजना से भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जून को खुद इसका ऐलान किया है। इस योजना के लिए आवेदन 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र की महिलाएं कर सकती हैं। परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर महिला ने दोबारा शादी कर ली है या वह पहले से किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रही है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरी है दिव्यांग एवं कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। दिव्यांगजनों को हर महीने 9,000 की मदद। यूपी में दिव्यांग और कुष्ठ रोगी पीड़ित के लिए दिव्यांग कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना चल रही है। इसके तहत 40% या उससे ज़्यादा दिव्यांग होने पर हर महीने 1,000 रुपये की मदद मिलती है। हर महीने 3,000 रुपये की किस्त लाभार्थी के खाते में भेज जाती है। दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन की जो उम्र है 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 6,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 56,460 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यूपी में 11 लाख दिव्यांगों को पेंशन दी जा रही है। वहीं कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता का शिकार हुए लोगों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन उनके बैंक खाते में भेज जाती है। यूपी के 13,000 से ज़्यादा लोगों को यह पेंशन मिल रही है। दिव्यांग एवं कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? पात्र लाभार्थी का सिलेक्शन
सीएमओ से जारी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर होता है। जो व्यक्ति पहले से वृद्धावस्था, विधवा या अन्य किसी सरकारी पेंशन का लाभ ले रहा है वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। कुष्ठ रोग पीड़ित के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है। इस योजना में रजिस्टर्ड दिव्यांगों को यूपी रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा, ट्राईसाइकिल और अन्य मेडिकल अपॉइंटमेंट का लाभ मिलता है। दिव्यांग छात्रों को स्पेशल स्कॉलरशिप भी दी जाती है। एसिड अटैक, सर्वाइकल, ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए प्लान। देखिए यह जो योजना है जो एसिड अटैक पीड़ित हैं उनके लिए है। तलाक पीड़ित को हर महीने 500 रुपये मिलते हैं। यूपी में ट्रिपल तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं और एसिड सर्वाइवर्स को पेंशन दी जाती है। राज्य सरकार तलाकशुदा महिलाओं को हर महीने 500 रुपये के हिसाब से पेंशन मिलती है और एक साल में 6,000 रुपये की आर्थिक मदद सरकार करती है। एसिड अटैक सर्वाइवर्स को उनकी स्थिति के अनुसार मदद दी जाती है। गंभीर रूप से प्रभावित महिलाओं को दिव्यांग श्रेणी में शामिल किया जाता है। उन्हें दिव्यांग पेंशन का लाभ भी दिया जाता है। 8 जून 2026 को सीएम योगी ने इन महिलाओं को आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने का भी ऐलान किया है। इसके तहत मुफ्त मकान और 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी इन्हें दी जा रही है। पीड़ितों को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, बिजली गिरने, करंट, आग, सांप के काटने और मौत पर सरकारी मदद, खेती के दौरान या किसी दुर्घटना में जान गंवाने वाले किसानों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का फायदा दिया जाता है। गंभीर रूप से किसानों को जो घायल हो जाते हैं उन्हें भी इस प्लान में शामिल किया जाता है। इलाज का खर्च सरकार उठाती है। मौत होने पर 5 लाख रुपए की मदद दी जाती है। इस योजना में किसान को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखों की अक्षमता खत्म होने पर भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कम दिव्यांगता की कंडीशन में 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। योजना में बिजली गिरना, करंट लगना, बाढ़, सांप, आग या जंगली जानवर का हमला, कृषि मशीन से हादसा या हत्या, लूट जैसी घटनाओं भी इसमें शामिल हैं। किसान की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब इस योजना का लाभ बटाईदार किसानों और भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को भी दिया जा रहा है। दुर्घटना के 6 महीने के भीतर तहसील में इसमें आवेदन करना होता है। लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन, हर महीने 20,000 रुपये लोकतंत्र सेनानियों को मिल रहे हैं। यूपी सरकार आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों को हर महीने 20,000 रुपये की पेंशन देती है। इसके साथ ही उन्हें मुफ्त बस यात्रा और 5 लाख तक का कैशलेस इलाज भी जैसी सुविधा मिलती है। राज्यों में ये सुविधा यूपी लोकतंत्र सेनानी सम्मान योजना के तहत दी जाती है। अगर किसी लोकतंत्र सेनानी का निधन हो जाता है तो यह राशि उनके पति या पत्नी को भी मिलती है। इसके लिए जिला प्रशासन स्तर पर आवेदन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है जिन्हें 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच लगे आपातकाल के दौरान मीसा या DIR कानून के तहत जेल भेजा गया था। यूपी में केंद्र की 2 बड़ी पेंशन योजनाएं लागू हैं। केंद्र सरकार की 2 बड़ी पेंशन योजनाएं भी यूपी में लागू है जो असहाय और ज़रूरतमंदों की आर्थिक मदद करती है। इसमें अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रमुख हैं। अटल पेंशन योजना में 18 से 40 साल का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है और 60 वर्ष की उम्र के बाद 1,000 से 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन पा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है जिसमें 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन का प्रावधान है। तो साथियों, ये 8 पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही है और इसमें इन कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तो इन पेंशन योजनाओं में से अगर आप किसी के लिए भी पात्र हैं तो आप इसका लिए आवेदन कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो यही थी जानकारी जो 8 पेंशन योजना हम आपके लिए लेकर आए थे, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले किसानों, मजदूरों, दिव्यांग, विधवा, वृद्धा, एसिड पीड़िता और जो अटल पेंशन योजना या श्रम योगी मानधन योजना का लाभ आप लेना चाहते हैं तो आप इन योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आप अपने नज़दीकी तहसील कार्यालय या
अपने ब्लॉक स्तर पर कर सकते हैं। तो यही थी जानकारी 8 पेंशन योजनाओं को लेकर के। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार हमने यह जानकारी आपको दी है।